पर मानना है, इस देश को एक करना है और इस देश की अखंडता को बढ़ाना है। और याद कीजिए, हमारे कई पूर्वज चले गए, लोग कहते रह गए 370 नहीं चलेगा, दो विधान नहीं चलेगा, दो निशान नहीं चलेगा, दो प्रधान, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक नहीं था। लेकिन जब आपके आशीर्वाद से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे गद्दी पर 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम किया, तब आज भारत एक है। आज कश्मीर में भी कोई दिल्ली का व्यक्ति जाकर 6 महीने रहकर वहां की नागरिकता हासिल करके वहां भी जमीन खरीद सकता है, पहले नहीं खरीद सकते। इसलिए साथियों, अरे हम लोग तो ऐसे भारत के लोग हैं, जहां मुगल आए उसने भी भारत को लूटा, अंग्रेज आए उसने भारत को लूटा। और याद कीजिए, पंडित चाणक्य आज से 2000 वर्ष पहले इस भारत को स्वर्णिम काल बनाने का काम किया, सोने की चिड़िया बनाने का काम किया। जो आता था, जो आतंकी आते थे, वो लूटने का काम करते थे, कभी अंग्रेज कभी मुगल। लेकिन मोदी जी ने कहा, अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब सोने का शेर बनाना है, जो दुनिया में दहाड़ने का काम करे। इसलिए हम आग्रह करने आए साथ, बिहार से विशेष तौर पर आग्रह करने आए। इसलिए साथियों आग्रह करने आए, कुलवंत राणा जी को चुनाव जिताइए और बिहार में बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों का सम्मान बचाने का काम करें। इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों, याद कीजिए केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने क्या कहा कि जो पूर्वांचल के लोग हैं वो फर्जी हैं, और इस फर्जीवाड़ा का यदि बदला लेने का समय है तो किस तारीख को है? 5 तारीख को एक वोट कुलवंत राणा के सामने डालकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कीजिए साथियों। तभी ये बिहार के साथ साथ दिल्ली भी बढ़ पाएगा। और दिल्ली जब तक सुंदर नहीं बनेगा, ये हमारा कैपिटल है, राजधानी है। जब कलकत्ता के बाद दिल्ली को राजधानी बनाया गया, तब से इस दिल्ली का शान और शौकत बढ़ता रहा। लेकिन 2012-13 में जब केजरीवाल जैसा बहरूपिया दिल्ली की सत्ता में आया, तब से दिल्ली को शर्मसार होना पड़ रहा है साथ। और याद कीजिए, ये लोग महात्मा गांधी बापू का नाम लेते थे, और सबसे ज्यादा यदि किसी ने शराब बेचने का काम किया, वो केजरीवाल की ही सरकार है जिसने शराबी बनाने का काम किया। इसलिए आज देश और दुनिया में भारत, आप सोचिए, 5वीं अर्थव्यवस्था खड़ा हुआ साथियों। भारत के लोगों के ऊपर एक पूरी व्यवस्था खड़ा किया नरेंद्र मोदी ने। हम जिस अंग्रेज को देखकर भाग गया करते थे, उसी अंग्रेज को हराकर 11वें स्थान से हम 5वें स्थान पर पहुंच गए, और आज दुनिया का एक ताकत बनकर खड़े हैं। और याद कीजिए, जब यूक्रेन और रशिया का लड़ाई हो रहा था, तो किसको खोज रहा था? कह रहा था मोदी जी आ जाए, हम युद्ध रोक देंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया की ताकत को लोग पहचान चुका कि भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में पूरी तरह व्यवस्था खड़ा कर सकता है। और साथियों, मैं आश्वस्त करता हूं, मैं बिहार से आया हूं, बिहार की जनता ने उप मुख्यमंत्री बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये कमल छाप का निशान हमारे लिए उतना ही प्यारा है जितना हम बिहार में खिलाते हैं, उतना ही दिल्ली में खिलाने का काम किया। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कोई मंदिर नहीं बनाती, लेकिन जब 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तय किया कि जहां रामलला पैदा हुए थे, वहां
प्रभु श्री राम को स्थापित किया जाएगा। उसी तर्ज पर हम लोगों ने भी तय किया है, जिस तरह उत्तर प्रदेश में भगवान राम को 400 वर्षों तक टेंट में इंतजार करना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के लोग लगातार लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, लड़कर प्रभु श्री राम को स्थापित करने का काम किया। उसी तरह मैं आपको स्पष्ट करता हूं पूर्वांचल के लोगों कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम स्थापित हुए हैं, उसी तरह मां जानकी को भी सीतामढ़ी बिहार में स्थापित करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, मैं विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि कुलवंत राणा जी को एक मौका और दीजिए और पूरे रिठाला विधानसभा का विकास का काम आगे बढ़ाने का काम कीजिए। तो दीजिएगा ना समर्थन? पक्का ना? तो मैं आपके तरफ से कुलवंत जी को माला पहनाऊं? पक्का? क्योंकि मेरे को अभी 3 और विधानसभा के चुनाव प्रचार में जाना है साथ, लेकिन मेरे पूरा भरोसा है रिठाला की जनता को एक मजबूत उम्मीदवार, और जिस तरह लगातार कुलवंत जी लगातार इसी विधानसभा क्षेत्र और इस इलाके के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हमें पूर्ण भरोसा है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार और रिठाला में